नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रोटीन लीकेज के विषय में बताऊँगी कि किडनी से प्रोटीन क्यों लीक होता है। किडनी से अगर प्रोटीन लीक होता है तो ये किडनी की बीमारी का एक लक्षण है, संकेत है कि किडनी में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है। ईश्वर ने हमें शरीर से गंदगी को छानने के लिए, ब्लड से गंदगी को छानने के लिए एक बहुत बढ़िया छलनी दी है। वो छलनी किडनी के रूप में दी है। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो किडनी यूरिन के रूप में छानकर उसको अलग कर देती है। हमारी किडनी चाय की छलनी की तरह काम करती है। जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उसको किडनी छानकर यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। जितना भी एक्सेस वाटर होता है या टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो छानकर बाहर निकाल देती है, और जितने भी अच्छे विटामिन मिनरल्स होते हैं उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी जितने भी जहरीले तत्व होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती उनको किडनी यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उस प्रोटीन को किडनी सेव कर लेती है। क्योंकि प्रोटीन अगर बाहर निकलने लग जाएगा तो शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए होता है, और जब किडनी प्रोटीन लीक करने लगती है तो एक तरह से किडनी की बीमारी की शुरुआत हो जाती है। एक CKD की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। अगर हमने उसका समय पर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ जाती है। तो जब भी प्रोटीन लीक होने लग जाए तो हमें उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रोटीन लीकेज होता क्यों है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी किडनी चाय की छलनी की तरह होती है, यानी उसमें एक छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वो जो बारीक बारीक छेद होते हैं उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। वो नेफ्रॉन्स में जब स्वेलिंग आ जाती है तब प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। फिर हम कितना भी प्रोटीन खाएं, शरीर से प्रोटीन लीक होता रहता है और व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है। तो इधर हम प्रोटीन खाते हैं, उधर वो लीक आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम कम प्रोटीन खा रहे हैं तो कम प्रोटीन लीक होगा, और ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो ज़्यादा लीक होगा। यानी जैसा हम प्रोटीन खाएंगे किडनी उस तरह से उसको बाहर निकाल देगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है तो प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाता है। अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे CKD की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये जो डिज़ीज़ है क्रोनिक डिज़ीज़ में बदल जाती है। प्रोटीन लीकेज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नेचुरल इलाज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगी जो किडनी से जब प्रोटीन लीक हो रहा हो तो हमें वो कौन कौन से प्रिकॉशंस ज़रूर रखने चाहिए, जिससे कि किडनी की समस्या धीरे धीरे कम हो जाए। सबसे पहले तो हमें नमक को कम कर देना चाहिए, क्योंकि नमक की मात्रा बहुत कम करनी चाहिए। जितना भी आप कम खा सकते हैं उतना नमक कम खाना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को BP की शिकायत रहती है, BP की प्रॉब्लम रहती है, तो उस BP को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है। तो हमें अपना BP 80-120 या उससे थोड़ा बहुत कम की तरफ ही रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। 80-120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है या जिनको डायबिटीज़ रहती है उन्हें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ का भी बहुत ही बुरा असर हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है। और जिनको डायबिटीज़ रहती है उन्हें तो अक्सर प्रोटीन लीकेज के चांस रहते हैं। वैसे तो एलोपैथी में भी अब बहुत तरह की मेडिसिन्स आने लगी हैं जो किडनी के हेल्थ के लिए अच्छी हैं, और जो नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग आ जाती है उस नेफ्रॉन्स को वो ठीक करती हैं, उनकी स्वेलिंग को कम करती हैं। जो नेफ्रॉन्स हैं उनको टाइट करती हैं, जिससे कि प्रोटीन लीकेज ना हो, स्वेलिंग ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके साथ साथ जब हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं इन सब चीज़ के लिए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जब ये मेडिसिन खाते हैं हम नेफ्रॉन्स के लिए तो उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसको तो हमें झेलना ही पड़ता है अगर हम मेडिसिन लेते हैं। और फिर हमें
इसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने पड़ते हैं कि जिनसे पोटेशियम ना बढ़े। पोटेशियम वाले फल मत खाएं, पोटेशियम वाली सब्जियां ना खाएं, यानी बहुत सारे अंकुश हमें अपने खाने पीने पर लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे और हार्ट के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। अब किडनी तो ख़राब है ही, फिर जब हम इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तो फिर हार्ट पे भी इसका बुरा असर आने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किडनी की हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे और जो प्रोटीन लीक हो रहा है वो लीक होना बंद हो जाए और हमें कोई भी ऐसी मेडिसिन ना लेनी पड़े जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट हों, और हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने पड़ें या ऐसी सब्जियां खानी पड़ें या कुछ फ्रूट्स बंद करने पड़ें और सब्जियां बंद करनी पड़ें कि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, ये सब चीज़ों से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिससे कि नेफ्रॉन्स की या किडनी की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। नेफ्रॉन्स टाइट हो जाएंगे, यानी उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी और हमें किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा इलाज जो बताने जा रही हूँ वो है गरम ठंडी सिकाई। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि गरम ठंडी सिकाई कैसे करनी है। पहले हमें बॉटल में गर्म पानी भरना है और इतना तेज़ गर्म पानी हो जिसको हम आराम से सहन कर सकें। तो इसके लिए ये पानी भर लेते हैं और जब पानी इसमें पूरा 1 मग पानी आ जाता है, पूरा 1 लीटर, और जब इसको भर लें तो इसको बंद करने के लिए इसके मुंह तक पानी ले आए, जिससे उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। फिर इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से ये फ्लैट रहती है, नहीं तो यह बहुत फूली फूली सी हो जाती है। अब कमर पे हमें गरम ठंडी सिकाई करने के लिए गरम बॉटल को रखना है। अगर ये तेज़ गरम लगती है तो इसमें एक तरफ से ये देखिए बने हुए डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है, तो इसको हम पलट के रख सकते हैं। ये एक तरफ से प्लेन है। और अगर ये तब भी तेज़ लग रही हो, इसके नीचे एक टॉवल बिछा लें जिससे इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ये सिकाई हमें 3 मिनट तक करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे गरम सिकाई करते हुए, तब उसके बाद हमें ठंडा टॉवल भिगो करके रखना है। अब 3 मिनट इसको पूरे हो गए हैं तो हमें इस पर ठंडा भिगो करके कपड़ा रखना है। इसके लिए हम बॉटल को हटा देंगे और टॉवल का साइज़ ये बना करके रखेंगे जो आप देख रहे होंगे। इस तरह से अगर टॉवल आपका बड़ा है तो उसका साइज़ छोटा कर लें और उसको ठंडे पानी में भिगो लें और उसको हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा ठंडा पानी इसके अंदर रह जाए। अब 1 मिनट के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी है। तो जब ठंडा टॉवल रखे हुए आधा मिनट हो जाए तो हमें इसको पलट देना है, क्योंकि उस साइड से ये गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटाना है और फिर से हमें गरम बॉटल रखनी है, इस डायरेक्शन में ही रखनी है। और जब इसको रखे हुए 3 मिनट पूरे हो जाएं तब इस बॉटल को हटाना है और फिर से हमें ठंडा टॉवल भिगो करके इसके ऊपर रखना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं तो इसको हम उतार के रख देंगे और ठंडे टॉवल को कमर पर फैला देंगे। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट देंगे और जब 1 मिनट हो जाए तो इसको उतार के रख देंगे और फिर से गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। इसके अलावा अगर आप गरम ठंडा कटी स्नान लेते हैं तो किडनी की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग है तो वो भी ठीक हो जाती है। अगर डायलिसिस हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। किडनी की और भी किसी तरह की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। किडनी श्रिंक हो रही है तो वो भी खुलने लग जाती है। तो किडनी की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और किडनी के साथ साथ अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी वगैरह है तो वो चीज़ें भी ठीक होने लग जाती हैं, क्योंकि सभी प्रॉब्लम इन्हीं वजह से आती है। और गर्म ठंडा कटी स्नान लेने से क्रिएटिनिन कितना भी बढ़ रहा हो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी धीरे धीरे अच्छा काम करना शुरू कर देती है। अगर आपको किडनी की किसी भी तरह की शिकायत हो, चाहे प्रोटीन लीक हो रहा हो, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, चाहे किसी भी तरह की किडनी श्रिंक हो रही हो, चाहे डायलिसिस हो रहा हो, तो उसके लिए गर्म ठंडा कटी स्नान लेने के लिए आप
टब को अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसमें पिक्चर में दिखाऊंगी कि गर्म ठंडा कटी स्नान कैसे लिया जाता है और इसको हम कैसे मंगवा सकते हैं। तो गर्म ठंडा कटी स्नान का टब लेने के लिए इसमें एक नंबर आपको दिखाई देगा, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 9868767658 पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको टब आपके घर पे ही मिल जाएंगे। तो देखते हैं गर्म ठंडा कटी स्नान कैसे लेते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये 2 टब हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें, और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आधा टब भर लें, आप जब भी भरें गर्म पानी का आधा टब भर लें, और अगर इसमें ज़रूरत हो तेज़ गर्म हो तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर लें। और उसके साथ में एक बाल्टी भी हमें रखनी है जिसमें गर्म पानी हमें भर के रखना है। तो गर्म पानी में जब हम बैठेंगे तो हमें बीच बीच में गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब गर्म ठंडा कटी स्नान लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, गर्म पानी पिएं, और जब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पिएं। गर्म ठंडा कटी स्नान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गर्म पानी में बैठना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें बैठे हैं वो गर्म पानी है और जो दूसरा टब है वो ठंडे पानी का है। और हमें गर्म पानी भी इतना ही भरना है जितना आप उस ठंडे टब में देख रहे होंगे। जो ठंडे पानी भरा हुआ है इतना ही पानी भरना है, क्योंकि जब हम इसमें बैठते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है हमारे पेट तक आ जाना चाहिए। और अगर टमी ज़्यादा है, पेट पर पानी नहीं आ रहा है, और अगर आपकी टमी नहीं भीग रही है, तो जिस टब में हम बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर हमें अपने पेट के ऊपर डालना चाहिए। और हमें इसमें 3 मिनट तक बैठना है, क्योंकि हमें इसके 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म में बैठना है और 1 मिनट ठंडे में बैठना है। जब गर्म में बैठ करके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम इसमें से निकलेंगे और ठंडे में बैठेंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैर फुट रेस्ट पर होने चाहिए। अब पैरों में अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैर गीले नहीं रहने चाहिए। और इसके साथ साथ सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना भी ज़रूरी है। कोई सा भी हम ट्रीटमेंट लें, लेकिन सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। घड़ी में टाइम देख करके तब आप इसमें बैठें। जब इसमें पूरे 3 मिनट हो जाएं तब आप इसमें से उठें और तब दूसरे टब में बैठें और घड़ी में टाइम देख लें। अब आप देख रहे होंगे कि गर्म में से ठंडे पानी में शिफ्ट कर लिया है, और ठंडे पानी में हमें 1 मिनट के लिए बैठना है। और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए। टमी पे पानी नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमें उसी टब में से पानी को मग से लेकर अपने टमी के ऊपर डालना है। और जब इसमें बैठे हुए 1 मिनट हो जाए, आप ये सब काम घड़ी देख कर करें। अब जब 1 मिनट इसमें पूरा हो जाएगा तो वापस हमें इसी टब में आना है गर्म पानी में। और इस गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा, इसीलिए इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल देंगे। 1-2 मग पानी इसमें से निकाल दें। और तेज़ गर्म पानी इसमें डाल दें। अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है। दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें अपना पूरा आगे होकर के बैठना चाहिए, ताकि जो इसका पानी है वो हमारे बिल्कुल पीछे स्पाइन तक चला जाए। आप इसमें देख रहे होंगे पानी पूरे पीछे तक चला गया है, तो इससे हमारी स्पाइन भी डूब जाती है और स्पाइन के जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मिनट गर्म में बैठना है, 1 मिनट ठंड में बैठना है, तो ये हमारा 1 राउंड हो जाता है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी है, गर्म टब से करनी है, और अंत हमें ठंडे से करना है। जब 4 राउंड इसके पूरे हो जाएं, गर्म और ठंडे के,
तब बाहर निकल के हम टॉवल से पोंछ लेना है। सर्दियों के मौसम में तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, और गर्मियों का अगर मौसम है तो आप शॉवर ले सकते हैं। तो शॉवर भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम के लिए शॉवर लेना है। कटी स्नान लेते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम कटी स्नान जब शुरू करते हैं और तो पहला राउंड गर्म से ही शुरू करना है। सबसे पहली सावधानी तो यही है। और इसको शुरू करने से पहले हमें 1 गिलास गर्म पानी या ठंडा पानी मौसम के हिसाब से पीना है। जब भी आप कटी स्नान लें तो सिर के ऊपर ठंडा टॉवल ज़रूर रखें। गर्म ठंडा कटी स्नान हम किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, लेकिन बस इसको लेने से पहले आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी है कि जब भी आप कटी स्नान लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह का तो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन में लेते हैं तो नाश्ता कर लिया हो तो 1-1.5 घंटे बाद लें, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को लें। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जहाँ आप जिस भी बाथरूम में या जिस जगह भी टब रखें वहाँ पर हवा का झोंका ना आता हो, वहाँ आप पंखा ना चलाएं और बाहर से कोई हवा वहाँ ना आती हो, ऐसी जगह पर आपको अपने टब रखने हैं। ये गर्म ठंडा कटी स्नान इतना ज़्यादा लाभकारी है कि सैकड़ों रोग इससे ठीक होते हैं। सबसे पहले तो पेट के जितने भी रोग हैं वो सब ठीक होते हैं, क्योंकि जब हम कटी स्नान में बैठते हैं, आपने देखा ही होगा, तो हमारा जो पेट वाला पोर्शन और कमर वाला पोर्शन है वो ही पानी में डूबता है। इसलिए इसको कटी स्नान कहते हैं या ठंडा गर्म हिप बाथ कहते हैं। तो जब हम बैठते हैं टब के अंदर तो हमारा लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन और बैक वाला जो पोर्शन होता है जहाँ किडनी रहती है वो, और पूरा स्पाइन पानी में डूब जाती है। तो ये जब सारे जो हमारा सिस्टम है जो पानी में रहता है, तो जब हम गर्म में बैठते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं, और जब ठंडे में बैठते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी सिद्धांत के तहत नेचुरोपैथी काम करती है और इसी से सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो गर्म ठंडा कटी स्नान लेने में आपको कैसा भी भयंकर कब्ज़ हो, डायबिटीज़ हो, और लीवर में सूजन हो, आंतों की सूजन हो, और किसी तरह की स्प्लीन की किसी तरह की कोई सूजन हो, पेट में किसी भी तरह की सूजन हो, तो फैटी लीवर हो, आंतों में सूजन हो, बादी बवासीर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, और मूत्राशय से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, स्त्री रोग हैं, ये सारे रोग गर्म ठंडे कटी स्नान लेने से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो बैक पेन है उसमें बहुत आराम मिलता है, और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो भी सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन भी पीछे से गर्दन तक डूबती है, तो सर्वाइकल पेन भी ख़त्म होता है, कंधों के दर्द भी ख़त्म होते हैं। तो ये गर्म ठंडा जो कटी स्नान है ये इतना उम्दा ट्रीटमेंट है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये किंग ऑफ द ट्रीटमेंट है, ये स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। तो अगर आप इस कटी स्नान के टब को अपने घर में व्यवस्था इसकी कर सकें तो आप ज़िंदगी भर कभी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किडनी के हेल्थ के लिए आपको गर्म ठंडा कटी स्नान और गर्म ठंडी सिकाई दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर आप सुबह गर्म ठंडा कटी स्नान ले लेते हैं तो शाम को गर्म ठंडी सिकाई कर लें, और अगर सुबह गर्म ठंडी सिकाई कर लेते हैं तो शाम को गर्म ठंडा कटी स्नान ले लें। कैसे भी कर लें, जैसा आपके पास टाइम हो। लेकिन अगर आप दोनों काम करते हैं तो किडनी बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं तो अपने घर पे टब ज़रूर मंगवा के रखें। टब मंगवाने से बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और किडनी तो ठीक होती ही है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।